हाय गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके शानदार से वीडियो में जिसमें हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की सारे के सारे लेवल्स एनालिसिस लर्निंग करने वाले हैं। और कल है मंडे, जिसको आपको पता रहना चाहिए अब दिवाली आपकी खत्म हो चुकी है। तो कल है मंडे और कल से वापस से लगातार मार्केट आपकी चलने वाली है। सब लोग फिर से एनर्जी के साथ वापस से कल फुल पंप के साथ रेडी रहिएगा कल की मार्केट को ट्रेड करने के लिए। इसको ध्यान दीजिएगा। तो पूरी की पूरी एनालिसिस एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। डॉट टू डॉट सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, क्या हुआ मुझे ट्रेडिंग के दिन, कैसे हमने सोचा था, हर एक चीज़। तो चलिए गाइस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गाइस हैप्पी दिवाली, आपने बहुत अच्छी तरीके से सेफली मनाया होगा। कैसी रही दिवाली आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मार्केट दिवाली के दिन गैप अप खुला, जैसा मैंने आपको टोटली बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि किसी ऊपर के लेवल पे जाके फिर सेल ऑफ आएगा और मार्केट न्यूट्रली टाइप का क्लोज करेगा वन डे टाइम फ्रेम के अंदर। तो वन डे टाइम फ्रेम के अंदर, और ये अभी मैंने वीकली बना के रखा हुआ है, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो एक न्यूट्रल ही क्लोजिंग मार्केट में आपकी होती हुई दिखी। टोटली एक न्यूट्रल क्लोजिंग के साथ मार्केट आपका मुरट ट्रेडिंग वाले दिन क्लोज होता हुआ दिखा। यही सेम चीज़ आपको मुरट ट्रेडिंग वाले वीडियो में भी बताई गई थी। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आपने सेफली पैसा बनाया होगा। वैसे मेरे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स तो शार्प माइंडेड है, उनको मैंने क्लियरली, हम लोग मुरट ट्रेडिंग के दौरान लाइव थे तो मैंने आपको बता दिया था, देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट में भी सेलिंग का प्रेशर दिखाया और लोगों ने वहाँ पे शॉर्ट करा, अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मस्त मुरट प्रॉफिट निकाल के गए। अब चलते देखते कल की मार्केट और वीकली बेसिस पे क्या क्या सिनेरियोज दिखा रहा है। अगर मैं वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करूं तो ये वीक जो पिछला वीक था, दिवाली वाला वीक, उसमें मार्केट में एक पॉज लगा। प्रीवियस मार्केट फॉल करता हुआ आया, 2 वीक थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ, बट उसके बाद एक ह्यूज फॉल करा। बट ये वाला वीक जो पिछला वाला क्लोज हुआ था वो थोड़ा सा पॉजिंग के साथ क्लोज हुआ था। तो अगला वीक क्या यहाँ पे रिकवरी कैंडलस्टिक बनाएगा कि और सेलिंग बनाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बट तब भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक पेंडिंग स्ट्रक्चर निफ्टी का थोड़ा सा अभी डाउन साइड में छूटा हुआ है, ये वाला लेवल 24,132। तो ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी से आपके लिए कल का है। अभी तो मैं बहुत सही चीज़ बताने वाला हूँ, बट एक लेवल 24,132 या 44, ये लेवल को जब तक मार्केट टच नहीं करता डाउन साइड में आके, तब तक मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड अभी अप साइड के लिए नहीं हूँ, इसको याद रखेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग ही में बता दिया। अब चलते गाइस आगे ग्लोबल मार्केट्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग को देखेंगे, आपको पता ही है कि यूएस इलेक्शन का बहुत हंगामा चल रहा है यूएस में, इसको याद रखिएगा। बहुत सारी न्यूज़ लगातार अपडेट्स एंड एवरीथिंग चल रहे हैं, उसके बारे में मज़ा तब आएगा कल से क्योंकि मज़ा आएगा। सारे न्यूज़ अपडेट मैं आपको आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर देता जाऊँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी दूसरा लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर यूएस मार्केट के प्राइस एक्शन एंड स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करोगे तो यूएस मार्केट में नैस्डैक जो क्लोजिंग करता हुआ दिखा था वो वीकली बेसिस पे देखो रेड क्लोज करा है। और अगर डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करोगे तो डेली बेसिस पे आप पाओगे कि वहां पे एक न्यूट्रल क्लोजिंग फ्राइडे के दिन में होती हुई दिखी। एंड इसके साथ साथ डाउ जोन्स को देखोगे तो यहाँ पे गैप अप खुल के बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाया था, बट थोड़ा सा फिर न्यूट्रल क्लोज करा। तो ये भी अभी कंफ्यूजन वाले जोन में चल रहा है, क्योंकि अगर वन डे टाइम फ्रेम के इसके प्राइस एक्शन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिपिक्ट कर पाना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा क्लियर नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं बीच वाले जोन में फंस गया, इसको एक बड़ी कैंडलस्टिक के साथ किसी एक साइड निकलना पड़ेगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि यस यूएस मार्केट में डाउ के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग किसी एक डायरेक्शन में, डाउ जोन्स इंडेक्स आपका किसी एक डायरेक्शन में तगड़ा निकलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप गिफ्ट निफ्टी एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो लास्ट जो क्लोजिंग होती हुई दिखी गिफ्ट निफ्टी की, वो आपकी लगभग अभी न्यूट्रली दिखा रहा है। बट मुझे जितना लगता है अगर थोड़ा सा भी मार्केट में नेगेटिविटी दिखाएगा, सेलिंग का प्रेशर आएगा, तो एक गैप डाउन हमारी ओपनिंग करी जा सकती है। अच्छा खासा 73 पॉइंट्स देखिए अभी के टाइम पे दिखाने की कोशिश 2 नवंबर को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी कैसी ओपनिंग होती है। बट अभी के लिए मेरा साइड से थोड़ा सा न्यूट्रल टू गैप डाउन ही ओपनिंग मतलब होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब चलते गाइस डायरेक्टली थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं कि और सब इंडेक्सेस में हमारे क्या क्या होता हुआ दिखा पिछले वीक में और इस वीक में अपकमिंग क्या हो सकता है। फाइनेंस सेक्टर में देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर न्यूट्रल था। बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दे वर ऑल्सो वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा न्यूट्रली टाइप, बहुत ज़्यादा पिछले वीक में नहीं, रिकवरी करे थे उस दिन, शॉर्ट कवरिंग हुई थी, फिर उसके सेलिंग आके वापस से न्यूट्रली जोन में हुआ। फिर निफ्टी को भी वैसे ही कुछ। आईटी सेक्टर को देखोगे तो आईटी सेक्टर में भारी गिरावट आई। आईटी सेक्टर में लगातार देखोगे तो बीच बीच में सेल ऑफ बहुत तगड़ा आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डॉलर का डोमिनेंस भी बढ़ रहा है, तो आईटी सेक्टर अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर देखा जाए इसका प्रोजेक्शंस तो 38,000 तक के लेवल को भी ये लोग अप्रोच कर सकते हैं। अगर ऑटो सेक्टर को देखोगे तो ऑटो सेक्टर में भी भारी गिरावट आई, बस दिवाली के दिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से ऊपर के साइड रहा था। बट ऑटो में भी बहुत खराब न्यूज़ आती हुई दिख रही है कि काफ़ी लाखों गाड़ियाँ अनसोल्ड पड़ी हुई है और अभी तक कोई बेच ही नहीं रही, क्योंकि लोग सेकंड हैंड को प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। नई गाड़ियों में भी लोग कुछ ही गाड़ियों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो बहुत सारी गाड़ियाँ डंप मतलब पड़ी हुई हैं अभी बहुत सारी, इसको याद रखिएगा। इसके साथ एफएमसीजी सेक्टर में भी आपका न्यूट्रली चलता हुआ दिख रहा है, सेलिंग का प्रेशर था।
और इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले वीक में थोड़ा सा रिकवरी करा, बट इसको बड़ी रिकवरी नहीं बोलेंगे। मेटल सेक्टर भी थोड़ा सा रिकवरी करा, बट बड़ी रिकवरी नहीं। मीडिया सेक्टर ने अच्छी रिकवरी करा और फार्मा ने भी न्यूट्रली रहने की कोशिश करा पिछले वीक में। अब चलते गाइस डायरेक्टली हल्का से 1 डे टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन एंड फाइनल हम लोग अपना कल की मार्केट कैसे प्ले कर सकते हैं उसको देखते हैं। उसके पहले गाइस अगर आपने अभी तक हमारे लिंक्स से अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है तो कर लीजिएगा। बहुत सारी लर्निंग कंटेंट एंड ट्रेडर्स चर्चा, मैंने जैसे ही बोला था कि 2 वाला थोड़ा सा स्किप हो गया था बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स, तो अब वो बहुत जल्द 7th 8th 9th किसी भी सैटरडे संडे को होने वाला है। तो अपना अकाउंट ओपनिंग कर लीजिएगा ताकि अनलिमिटेड लर्निंग आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और लाइक नहीं दबाया है गाइस, लाइक दबा दीजिएगा, ठीक है। अब चलते गाइस निफ्टी 50 का देखा जाए तो निफ्टी 50 में ये लेवल है। निफ्टी 50 में मेरा मेनली अगले वीक का यही है कि अगर 23,964 के लेवल को एग्रेसिवली तोड़ देता है डाउन साइड में, तब मार्केट कम से कम 23,270 UNT के लेवल को बहुत ईजिली पहुंच सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी आपका साइडवेज ही चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी देखो कि इस लेवल को 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, अगर इसको अगले वीक में तोड़ता है 50,269, तो एक बार ये देखो थोड़ा सा गंदगी यहाँ पे भी हुई थी, तो एक बार 49,650 तक आ सकता है। और इसको तोड़ने के बाद बड़े नीचे के लेवल्स ओपन है, जो मार्केट आपका जा सकता है 48,700 और फिर इसके बाद 47,400। ये सब लेवल्स को आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। अब चलते गाइस इंट्राडे के प्राइजेक्शंस एंड एवरीथिंग को मार्क करते हैं। सबसे टॉप का लेवल इंट्राडे में निफ्टी के अंदर रहेगा 24,684। ये सब लेवल्स आप कॉपी पेन में नोट कर लो। कॉपी पेन में नोट करने के बाद आप अपना उसको चार्ट पे मार्क कर लिया करिए। 24,684, देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,485, देन नेक्स्ट सेलिंग का प्रेशर 24,363, नेक्स्ट डिमांड एरिया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस 24,150। यही देखना कल के दिन में मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। फिर इसके बाद 24,044 एंड द लास्ट लेवल 23,850। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और हाँ गाइज एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, जो आपका कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा था, दिवाली ऑफर चल रहा था, वो आज रात खत्म होता हुआ दिख जाएगा। कुछ ही सीट्स बची हैं। अगर आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स लेना है तो ओनली 3,000 रुपीज़ का चल रहा है। आप डायरेक्टली इस पे पेमेंट मारो और तुरंत से इसी व्हाट्सअप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दो। यही यूपीआई नंबर है, इस पे पेमेंट करिए और इसी पे व्हाट्सअप पे डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ओनली 3,000 रुपीज़। फिर कल से ये हो जाएगा 3,800, ठीक है। और PGS स्ट्रेटजी का बिल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर दिवाली कूपन फेंक के मारो, एक बार में लगाओ और मैक्सिमम डिस्काउंट को ले लो, क्योंकि कल से उसका भी प्राइस लगभग 1,500 रुपये बढ़ जाएगा। तो अभी ले लीजिए, मिस ना करिएगा। अब चलते गाइस नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि कैसे कल का मार्केट फंक्शन कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं मुझे गैप डाउन के मार्केट में एक सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। एक सेलिंग का प्रेशर खुलने की कोशिश करवाई जा सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सेलिंग का प्रेशर के साथ गैप डाउन के साथ खुलता है मार्केट यहाँ कहीं, तो हम लोग का नेगेटिविटी का प्रेशर आ सकता है। 50 मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद हम लोग को ये लेवल बहुत ईजिली मिलता हुआ दिख सकता है, इसको याद रखिएगा। और अगर डायरेक्टली यहीं कहीं गैप डाउन खुलेगा तो तुरंत से रेड कैंडलस्टिक आके पहले से स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगी, फिर यहाँ से रिबाउंस होगा, फिर हो सकता है 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले, थोड़ी देर टाइम पास करके इसको ब्रेक करे, तो ये वाला लेवल और डाउन साइड का एक और लेवल आपका आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ गाइज ये चीज़ तो आपकी होती हुई दिखेगी। इसके साथ साथ अगर मार्केट मान लेते हैं कि गैप अप टाइप का खुलता हुआ दिखता है या न्यूट्रल खुलता है, तो अगर आपको बाइंग करना होगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट लेवल रहेगा 24,364। इसके ऊपर जब मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा तो मैं यहां तक के लिए लॉन्ग करने की कोशिश निफ्टी 50 में करूंगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया। 50 मूविंग एवरेज के नीचे खुला या इसको तोड़ा तो आपको यहां तक का स्ट्रक्चर, फिर इसको तोड़ा तो यहां तक का स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। अगर ऐसा नहीं होता हुआ दिखता है, बाइंग साइड में करने का मन होगा तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बाइंग, या तो यहाँ कहीं से स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा और बुलिशनेस आती है तो थोड़ी बहुत बाइंग, सिंपल सा, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक को मार्क करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक के सारे लेवल्स को अगर आप मार्क करने की कोशिश करोगे तो सबसे टॉप क्लास का लेवल होगा 52,415, देन नेक्स्ट लेवल रहेगा 52,011, देन नेक्स्ट डिमांड एरिया रहेगा 51,564, देन नेक्स्ट लेवल रहेगा 51,330 एंड द लास्ट लेवल 51,002। ये आपके सारे के सारे बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सेलर्स प्रेजेंट थे। अगर मार्केट गलती से भी गैप अप इधर कहीं खुल जाता है और इस लेवल को क्रॉस कर देता है 52,000, तो बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक की ईजिली हो सकती है, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम ओवाई डाटा 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस एंड सेलर्स के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है। तीनों चीज इस लेवल पे बैंक निफ्टी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसको क्रॉस करा मार्केट ऊपर निकलने लग जाएगा, इसको नहीं क्रॉस करा, वैसे तो देखो इसको नहीं क्रॉस कर पाएगा ना तो ये सब रेजिस्टेंस बहुत एग्रेसिव रहेंगे। तो यहाँ कहीं से मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको इसको तोड़ने के बाद और 50 मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद यही वाला बॉटम जो लगा था स्विंग, ये लगेगा, और इसको भी अगर तोड़ दिया तो ये वाला नीचे वाला लेवल आपका बहुत ईजिली आने की कोशिश कराई जाएगी,
ठीक है। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो बस 50 मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही टूटे सेलिंग का प्रेशर आपका आना शुरू हो जाएगा। सिंपल क्लीन क्लियर बता रहा हूँ। मैं होप करता हूँ आपको एनालिसिस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिड कैप की मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस अभी करी नहीं है, बट मिड कैप में भी वही है यार, सेलर्स ज़्यादातर प्रेजेंट है अभी मार्केट में। आपको कुछ नहीं करना, अगर गैप अप खुलता हुआ यहाँ कहीं दिखता है तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, अगर गैप डाउन खुलता है तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग। पहला टारगेट 12,246 एंड इसको ब्रेक करने के बाद नीचे के बड़े टारगेट्स को अपन देखेंगे, क्योंकि ये आपका देखो एक पुराना डिमांड एरिया कहीं ना कहीं आ रहा है। तो मार्केट एक बार इसको रीच करेगा, फिर इसको तोड़ा तो और नीचे के लेवल्स को हम लोग लाइव के दौरान देखेंगे। कहाँ पे? लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको पूरी की पूरी एनालिसिस लर्निंग मिल गई होगी। मेरी तबियत भी रिकवर कर चुकी है आप लोग की दिल से ब्लेसिंग्स की वजह से। थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको कैसा लगा मार्केट एनालिसिस वीडियो, एंड जरूर से अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। लव यू ऑल एवरीवन।